अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम किरावाला। तरबियत क्या होती है, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो पहले देख लें, क्योंकि आज हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि जिसमें हम डिटेल्ड वे में उन सारे फैक्टर्स को देखेंगे कि जो एक बच्चे की तरबियत के लिए एक माँ को या बाप को या टीचर को पता होने चाहिए। तो अभी हम सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, और वो पॉइंट नंबर 1 ये है कि बच्चे की तरबियत उसकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाती है। अब ये कैसी अजीब सी बात मैंने कर दी है। तो इसका ताल्लुक जीन्स के साथ है। अगर मैं एक वाक़े से ये आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक माँ जाती है अपना 1 साल का बच्चा लेके। तो कहती है कि आप मुझे बताएं कि मैं इस बच्चे की तरबियत कैसे कर सकती हूँ। तो वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सॉरी, मैं इसकी तरबियत नहीं कर सकता क्योंकि आप 2 साल लेट हैं। तो वो बड़ी हैरान होती है, इसकी तो उम्र ही 1 साल है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये 2 साल लेट है। तो आगे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप जब इस कंसीव हुआ था ये बच्चा, यानी जब आप प्रेग्नेंट थे, उससे पहले मेरे पास आते, पहले मैं आपकी तरबियत करता और फिर आपके बच्चे की तरबियत करता, तो फिर एक्चुअल में इस बच्चे की तरबियत वैसी होनी थी जैसे मैं चाहता हूँ। तो इस वाक़ये से जो चीज़ हमें पता चलती है, या वैसे भी अगर आप थोड़ा सा भी साइंटिफिक बैकग्राउंड रखते हैं, या इस्लामिक रिसर्च भी हमें, इस्लामिक लिटरेचर भी ये बताता है कि जो माँ बाप होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख होता है बच्चों पे, यानी कि जिन्याती तौर पे। हमारे जो जीन्स होते हैं वही हम बहुत से चीज़ें हमारे डिटरमिन करते हैं, उसमें इंटेलिजेंस भी हमारी जो है वो जीन्स में से डिटरमिन होती है। अब ये कैसी होती है, ये एक डिटेल्ड एक डिस्कशन है, लेकिन शार्ट लफ्ज़ों में अगर बोला जाए तो ये शुरू होती है आपके डीएनए से। यानी कि जब एग एंड स्पर्म मिलते हैं, ज़ाइगोट बनता है, यानी कि जब बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू होता है, तो उस वक़्त तो माँ के जो उस वक़्त माँ की ओवरऑल आप कह लें कि करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो गुस्सा करती है नहीं करती वगैरह वगैरह सारे। हाइट क्या है, माँ की आंखों का कलर क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, टेंशन लेती है या नहीं लेती। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो डीएनए के ज़रिए आगे बच्चे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह बाप का जो डीएनए होता है, ठीक है, वो तो इस तरह आप माँ की तरफ से यानी क्रोमोसोम्स मिलते हैं, यानी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। इस तरह बाप की तरफ से क्रोमोसोम मिलते हैं, तो फिर एक आप कह सकते हैं कि कंसीविंग का अमल शुरू होता है, ज़ाइगोट बनता है। अब उस पे फिर ये होता है कि एक लक कह लें के चांसेस होते हैं कि अगर हो सकता है बाप जो है वो टेंशन नहीं लेते और बड़े पावरफुल हैं या करेजियस हैं, या हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले हैं, तो जिसके फिर डोमिनेट यानी कि हो जाए डीएनए, चाहे माँ के हो जाए चाहे बाप के हो जाए, फिर बच्चे की पहली जो ग्रोथ होती है या पहली या क्या तरबियत जो है ना, वो वहाँ से डिटर्मिन हो जाती है। इसमें जो एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा वो ये है कि जब एक लड़की यानी कि हमारी माँ बहन कोई भी प्रेग्नेंट होती है, तो अब बल्कि यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि उसको खुराक यानी कि जो फीटस होता है, बच्चा होता है, उसको खुराक कहाँ से मिलती है? माँ के पेट से। माँ के पेट में से प्लेसेंटा के जरिए खुराक बच्चे को मुंतकिल होती है। वो खुराक कैसे जाती है? यानी ब्लड ही तो होता है, वो ब्लड ही तो सारी खुराक होती है, उसके अंदर ही सारे वो न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे की खुराक के लिए ज़रूरी होते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप टेंशन ज़्यादा लेने वाले हैं, अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो आपके ब्लड में कार्टिजल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर टेंशन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट फास्ट रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो जितना ज़्यादा यानी कि आप कह रहे हैं कि वो जो 9 महीने होते हैं, उसमें जितनी ज़्यादा आप केयरलेसनेस करते हैं, उतना ज़्यादा बच्चे पे असर पड़ता है। असल एक माँ है वो फ्रेश रहती है, वो सीखती रहती है, आगे मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं पड़ती। तो बच्चा ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा, उसका माइंड भी हेल्दी होगा, और उसके अंदर ज़्यादा चांसेस है कि जैसे उस वक्त माँ गुजार रही है हेल्दी फ्रेश, जैसे उस वक्त माँ का मिजाज है, ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा भी अपनी अमली ज़िंदगी में वैसा ही मिजाज अपनाएगा। तो ये जो 9 मंथ होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और एक और जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जज्बात के भी बच्चे होते हैं, यानी कि अगर माँ या बाप जज्बाती तौर पे इमेच्योर है, यानी हमारे दिमाग का एक हिस्सा है मिगडला जिसको बोलते हैं ना, तो उसके अंदर ये जज्बात सारे पाए जाते हैं, नफ़रत, हसद, और आप कह सकते हैं मोहब्बत और रश्क वगैरह, ये सारे जितने भी जज्बात होते हैं। तो अगर उस वक़्त जो जज़्बात वाला पोर्शन है, वो माँ का एक्टिवेट आई मीन टू से डीएनए के ज़रिए आगे बच्चे में चला गया, तो बच्चे के जज़्बात भी वैसे ही होंगे।
हाँ, अगर फ़र्ज़ करो माँ हाँ टेंशन लेती है तो वो कहीं न कहीं बच्चा भी इस चीज़ का शिकार हो जाएगा। और अगर बाप है फ़र्ज़ करो वो ऐसे करते हैं, तो वो डायरेक्टली उस पे असर होगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी तरबियत का आगाज़ हो जाता है। तो ये चीज़ मैं भी मलहूज़ हाथ रखता हूँ। जब मैंने सिखाना होता है, बताना होता है, तो वो ये है कि जो 9 मंथ होते हैं, वो बहुत अहम होते हैं। उसमें जो औरत होती है, उसको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ताकि उसकी अच्छी डाइट से अच्छे न्यूट्रिशंस ब्लड में शामिल हो और वो न्यूट्रिशन आगे फ़ीटस यानी बच्चे की ग्रोथ में मदद दें। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, उसका दारोमदार भी इसी चीज़ पे होता है, यानी कि डीएनए पे होता है। तो फिर इस तरह से है कि अगर माँ फ्रेश हो, हेल्दी काम करे, कंस्ट्रक्टिव काम करे, मिजाज भी अच्छा हो, शुक्रगुजारी का पुरुमीद हो, अगर तिलावत वगैरह करते हैं, टेंशन से बचते हैं, यानी उस वक़्त जो उनका माइंड सेट होता है, कैसा होता है, वो अल्टीमेटली बच्चे पे असर करता है। आप इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि जो माएँ ज़्यादा टेंशन लेती हैं प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी से पहले, जो उनका एक मिजाज बन चुका होता है वो बच्चे भी ज़्यादा टेंशन लेते हैं, यानी उन पे भी ये असर होता है। हार्म हार्ट की टेंशन, हार्म छोटी सी बात को लेकर वो डिप्रेसिव हो जाते हैं, यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर एक और रिसर्च देखी गई है कि वो माँ जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है या उसकी डाइट ठीक नहीं होती, पहले तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन वहाँ से अगर वो सर्वाइव कर जाए, यानी कि बच्चे की पैदाइश का जो मरहला है वो आ जाए, तो बच्चा फिर जब पैदा होता है तो उसकी जो इंटेलिजेंस होती है या उसके जो सोचने समझने की सकत होती है, उस पर किसी हद तक असर पड़ जाता है। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, अगर अल्लाह इनाम देने पे आए, नवाजने पे आए, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। हम तो सिर्फ एक कह लें एग्जम्पशंस बना सकते हैं या क़यास राय कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो बच्चे की पैदाइश से पहले बच्चे की तरबियत का आगाज़ हो जाता है।